इस पूड़ी को देखने के बाद में आपको क्या लग रहा होगा कि ये किस चीज़ की पूड़ी बनी हुई है? आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहे हैं ना? तो आगे वीडियो में ज़रूर से देखिएगा कि ये किस चीज़ की पूड़ी बनी हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी और एकदम खस्ता पूड़ी बन कर के तैयार हुई है ना, कि आप इसे ना बनाए बिना रह नहीं पाइएगा। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बन कर के तैयार होती है और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और ये टेस्टी भी लगती हैं खाने में। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए ना हमने यहाँ पे लिए हैं कच्चे मक्के, जो कि अभी सीजन में है, तो आपको आसानी से ना कहीं पर भी मिल जाएगी मार्केट में इस तरह से मक्के। तो हमने एक मक्के लिए हैं, इसको छील करके हमने अच्छे से धो करके साफ कर लिए हैं, ठीक है। अब इस मक्के को ना हमें कट करना है, तो कुछ इस तरह से थाली में हम रखेंगे खड़ा करके और चाकू की मदद से ना इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये मक्के कच्चे होते हैं तो बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। अगर आपके पास में कोई चीज़ है कट करने वाला है तो भी आप उससे भी कट कर सकते हैं या फिर चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी मक्के हमने लिए थे, यहाँ पे सभी मक्के को अच्छी तरीके से बिल्कुल कट करके हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम ना इस मक्के को रखेंगे साइड में और यहाँ पे हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इस मिक्सी के जार के अंदर डालेंगे 1 इंच अदरक के टुकड़े, 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और तीखा अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मक्के हमने रखे थे ना निकाल के, उस मक्के को हम डाल देंगे और इस मक्के को ना अच्छी तरीके से हमें बिल्कुल पीसना है। तो कोशिश करिए कि जितना बारीक हो सके ना उतना हमें अच्छे से पीस करके तैयार करना है। तो देखिए हमने बिल्कुल बारीक सही से पीस के तैयार किए हैं, लेकिन फिर भी इस मक्के को ना हम छानेंगे, क्योंकि इस मक्के को मतलब पीसने के बाद में ना इसके ना मोटे-मोटे इसके अंदर छिलके हो जाते हैं मक्के के, ठीक है? तो ये पूड़ी के अंदर अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसको ना अच्छी तरीके से हम इस तरह से छान लेंगे ताकि पूड़ी जो है ना हमारी एकदम से चिकनी-चिकनी बन कर के तैयार हो गई। तो इसको हम अच्छी तरीके से छान लेंगे और हाँ, यहाँ पे ना फ्रेंड्स मक्के को पीसते वक़्त ना हम पानी बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, तो आप पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो देखिए हमने मक्के को छान लिए, कुछ इस तरह से इसके खुज्जे जैसा यहाँ पे छिलके निकल कर के आया है। तो छिलके को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ और वो है अचार का मसाला और अचार का तेल। इससे जो है ना पूड़ी का स्वाद और टेस्ट एकदम से बढ़ जाता है। आपको किसी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 चम्मच अचार का मसाला और 1 चम्मच डाल दिए हैं अचार वाला तेल और यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन को हमने क्रश करके हाथ से डाले हैं और आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और चुटकी भर डालेंगे हींग। बस इतना ही मसाला हमें डालना है इसके अंदर। बाकी मसाले जो है ना हमने अचार के मसाले के साथ में ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देंगे ढेर सारा कढ़ी पत्ता, जिससे कि कढ़ी पत्ता का स्वाद जो है ना इस पूड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे अगर आपके पास में धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब इन मसालों को ना अच्छी तरीके से इस मक्के के अंदर हमें ना मिक्स करके तैयार कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने मिक्स करके तैयार किए हैं। अब हमें करना क्या है ना, इसके अंदर हमें डालना है आटा। तो आटा जो है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने माप करके नहीं लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे ना आपको आटा जो है ना थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है और गूँथते जाना है, क्योंकि जितना आपका मक्का है ना यहाँ पे मक्के वाला मसाला है, उतना ही आपके ना यहाँ पे आटा लगेंगे और उसी के हिसाब से आटा डालते जाइए और गूँथते जाइए। यहाँ पे पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, ठीक है ना? वरना इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा-सा अलग आएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मक्के से ही मतलब हमें यहाँ पे आटे को गूँथना है और इस आटे को ना ज़्यादा हमें सख्त नहीं गूँथना है, जैसे कि हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं ना, उसी तरीके से इस आटे को गूँथ करके तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे आटे को गूँथ करके कुछ इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर से ना थोड़ा-सा हम तेल लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं और इसको जो है हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे साइड में, ताकि ये जो है ना आटा थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 10 मिनट रखते हुए हो गए हैं आटे को और आटा जो है एकदम सॉफ्ट यहाँ पे देखिए हो गया है। तो इसी तरीके से हमें पूड़ी के आटे जो है गूँथ के तैयार करना है सॉफ्ट सा। तो एक बार हम मसल लेते हैं इस आटे को, उसके बाद में ना इसके अंदर हम लोइयाँ तोड़ेंगे। तो इस तरह से 2 भाग में हम करेंगे और उसके बाद में इस तरह से हाथ से करेंगे और यहाँ पे ना छोटे-छोटे लोइयाँ हम तोड़ लेंगे। मतलब जितनी बड़ी आपको पूड़ियाँ बनानी है ना यहाँ पे
उतनी बड़ी-बड़ी यहाँ पे लोइयाँ तोड़ लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए हमने ना सभी लोइयाँ को ना इसी तरीके से हमने तोड़ करके तैयार कर लिए हैं। अब इस लोइयों को ना हमें करना क्या है ना, इस तरह से हाथ में लेते हुए और गोल-गोल इस तरीके से बना लेना है, ठीक है? इस तरीके से कुछ तो सभी को हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसकी हम पुड़िया बनाते हैं। तो पुड़िया बनाने के लिए एक हमें लेना है और इस तरह से हमें बेलना है और यहाँ पे आपको सूखा आटा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि ये चिपकते नहीं हैं, तो इस तरह से हमें बेल के तैयार करना है। ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल नॉर्मल जैसे पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से हमें बनाना है। तो ये हमारा मक्के की मसाला पूड़ी बनके तैयार हो जाएगी और ये नॉर्मल पूड़ी नहीं है फ्रेंड्स, इस पूड़ी का स्वाद सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, एक बार बना के ट्राई करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी पूड़ियों को इसी तरीके से बेल के तैयार कर लिया। अब चलिए इसको हम तल लेते हैं तेल में। तो यहाँ पे ना तेल को एकदम गरम करना है, उसके बाद में गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिएगा जब पुड़िया फूल जाएगी तो। अगर पुड़िया नहीं फूल रही है ना तो ऊपर से इस तरह से थोड़ा-सा तेल डाल दीजिएगा यहाँ पे देखिए, इस तरीके से। और पुड़िया आपकी फूली-फूली बन के तैयार होगी। देखिए कितने अच्छे से हमारी पुड़िया फूल के तैयार हुई है ना, कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होती है फ्रेंड्स पूड़ी बनाने में, इतने अच्छे से फूली-फूली पुड़िया बन कर के तैयार होती है। और ये पुड़िया जो है ना लंबे समय तक एकदम क्रिस्पी इसी तरीके से फूली-फूली बनी रहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तनके में मतलब कुचक जाता है, मतलब दब जाता है नीचे की साइड में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लंबे समय तक फूली-फूली बनी रहती है और हल्का-सा क्रिस्पी भी बनी रहती है ऊपर से। और यहाँ पे देखिए सभी पुड़िया जो है ना हमारी फूली-फूली ही बन कर के तैयार हो रही है इस तरीके से। तो इसी तरीके से बाकी जितने भी पुड़िया है ना फ्रेंड्स, सभी पुड़िया को ना हमें इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए हमने सभी पूड़ियों को इस तरह से बना करके तैयार कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पूड़ियाँ जो है ना एकदम फूली-फूली बन कर के तैयार हुई, एकदम खस्ता करारी पूड़ियाँ बन कर के तैयार हुई है और सच मानिए खा कर के मज़ा आ जाएगा, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना। और इस पूड़ी को ना खाने के लिए आपको कोई भी सब्ज़ी चटनी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप दही के साथ में खाइए या फिर चाय के साथ में खाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और इस पूड़ी को ना आप ना सफ़र में जा रहे हैं ना तो भी बना कर के ले जा सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। तो मेरे कहने पर एक बार ना कच्चे मक्के की इस तरीके से टेस्टी मसाला पूड़ी बना कर के ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, सच में खा के मज़ा आ जाएगा। आप तारीफ़ किए बिना नहीं थकेंगे। तो आज की ये मक्के की पूड़ी की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।